नमस्कार मित्रों। इस समय पूरे भारत में पक्ष हो विपक्ष हो, स्पष्ट रूप से बोले नहीं बोले, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ भी वहाँ के अल्पसंख्यक, जिसमें मुख्यतः हिंदू हैं, थोड़े ईसाई भी हैं, उन पर जिस ढंग से उनके साथ मजहब के नाम पर कट्टरवाद का हमला हो रहा है और उनकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं, वो स्थिति मतलब मध्यकाल जिसको हमारे यहाँ इतिहास में कहा गया, उसकी याद दिलाती है। ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही हैं जो रोंगटे खड़े होती हैं। अब मैं यहाँ शुरुआत यहाँ से करूँगा कि जो इस समय वहाँ के शासक हैं, अंतरिम शासक, पता नहीं किस संविधान और कानून से मोहम्मद यूनुस साहब को अंतरिम शासक बनाया गया है। उन्होंने पिछले दिनों एक वहाँ से एक तस्वीर जारी हुई है और तस्वीर के साथ समाचार भी वहीं से रिलीज़ हुआ है। उनके प्रेस सेक्रेटरी ने रिलीज़ किया है, जिसमें बताया है कि उन्होंने सभी धर्मों के नेताओं से भेंट की। आप उस तस्वीर को देखेंगे तो वो सभी धर्म किसको बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उसमें मुस्लिम लोग हैं। अब मुसलमानों के कौन कौन से अलग अलग मज़हब हैं वो तो वही बता सकते हैं। उसमें 2-3 हिंदू भी दिखाई दे रहे हैं, एक आध क्रिश्चियन भी दिख रहे हैं। तो अब उन्होंने बैठक की और फिर वहाँ से जो बयान आया है, उन्होंने ये बयान अपने कहा है, जो खबर समाचार आई है उनके माध्यम से, कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के बारे में ये बिल्कुल गलत प्रचार है कि वहाँ माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अन्याय अत्याचार हो रहा है और यहाँ उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है। वो उनका बयान उसमें है कि बांग्लादेश के लोग यूनाइटेड हैं और खासकर इसमें फॉरेन मीडिया की ज़्यादा भूमिका है, एक फॉरेन नेशन की भूमिका है। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया है और वो बता रहे हैं कि भारत जो है अपने पॉलिटिक्स के लिए फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश में सभी धर्म के लोग यहाँ साथ रहते हैं। एक तरफ तो ये खबर है उनकी, दूसरी तरफ वो बैठे हुए ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो टाका है, जो रुपया है, जो करेंसी है, उस पर से हम यहाँ पहले जो वहाँ के फादर ऑफ द नेशन रहे शेख मुजीब, उनकी तस्वीर खत्म करेंगे। वहाँ से जो वो चिन्ह बना हुआ है बांग्लादेश का, जो राष्ट्र प्रतीक बना हुआ है, नेशनल सिंबल है, उसको खत्म करेंगे, वो समाप्त करेंगे। और उसके बाद वो क्या लगाएंगे उसमें, तो जाहिर है वो एक इस्लामी मूल्य की चीजें लगाने जा रहे हैं। तो आप दोनों बयानों में आप ये जो एक जिस प्रकार की वो बात कर रहे हैं, तीसरी बात वो कर रहे हैं कि बांग्लादेश में चुनाव कराने में कम से कम 4 वर्ष का समय लग सकता है। क्यों लग सकता है भाई? चुनाव तो वहां लगातार हो रहा था, ऐसा क्या हुआ? और उनका यह भी कहना है कि अब जिन संगठनों ने, छात्रों ने शेख हसीना की सत्ता को पलटा है और बांग्लादेश में परिवर्तन लाया है, उनको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता देंगे। अब वो कौन है इस समय? जिन लोगों ने वहां सत्ता पलटा, ये तो साफ हो गया कि उनका केवल शेख हसीना को हटाने का मकसद नहीं था, एक व्यापक तैयारी थी। अफगानिस्तान के बाद एक दूसरा पाकिस्तान की भी भूमिका थी उसमें, अमेरिका की थी, चीन की थी। अलग अलग तरीकों से अमेरिका चीन में वैसे तो मतभेद है, लेकिन उन दोनों ने अपनी नासमझी से, क्योंकि अमेरिका ने तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, कल उसके लिए भी वहां समस्या होने वाली है। जैसे उसके साथ अफगानिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, इराक में हुआ, लीबिया में हुआ, वैसे ही उसके लिए बांग्लादेश में समस्या होने वाली है। इस प्रकार से बिडेन प्रशासन ने वहां फंसा दिया है। लेकिन अब ये भारत पर आरोप लगा रहे हैं। अभी की खबर है जो हमारे अभी एक साथी ने भेजा है कि त्रिपुरा में अभी कमालपुर सीमा से एक परिवार, 10 लोगों का एक हिंदू परिवार अभी दाखिल हुआ है। और वो उन्होंने बताया कि हम बांग्लादेश के किशोरगंज जिले में रहने वाले हैं और वहां दाखिल हुए। उन्हें अम्बासा रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने, चूंकि अब जाहिर है कि वो आएंगे, उनके पास वीजा है नहीं, पासपोर्ट है नहीं, आप अवैध रूप से घुसे हैं, तो वो तो आपको अरेस्ट करेगा और उसने पुलिस को सौंप दिया है। तो अब वो जो बता रहे हैं उनका, आपको उनके बयान वगैरह आप इस वीडियो में देख लेंगे। और उनको वो जो बता रहे हैं, जंगल বাংলাদেশ আমরা মুসলমানরা যখন দেশে থাকতে পারতেছি না, যে অবস্থা, আমরা এই শহরে বন্ধুরা চললে আমরা পথে ঘাটে মান মারে,
মেয়ে ছেলে চলাফেরা করতেই না। এখন কি করবো, দেশও আর থাকার মতো ভাব নাই। গাড়ি পাওয়া গেছিলাম আমি কিশোরগঞ্জ, গাড়িও পাইতাই না। আমার গাইলা মারতো আয় ধরতো আয়। अभी कोलकाता में किसी एक खबर मैंने देखी कि वहाँ सायन घोष नाम का एक युवक है, वो बेलघरिया का निवासी है, वहाँ से आया है और उसने वहाँ थाने में जो है, और बांग्लादेश के उप उच्चायोग में उसके परिवार ने, उसने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसने कहा कि 23 नवंबर को बांग्लादेश अपने एक दोस्त के यहाँ गया था। उस दोस्त के घर से ऐसे ही टहलने के लिए बाहर निकला, कुछ लोगों ने उसको घेर लिया, पूछा कि तुम कहाँ से आया है। उसने कहा भारत से आया हूँ, कोलकाता से आया हूँ। कौन सा जाति है? उसने कहा हिंदू है। उसके बाद ही उसको मारना शुरू कर दिए। जैसे कुछ लोग आप देखेंगे जो गली मोहल्ले में टहलने वाले कुछ बेकार लोग होते हैं, तो वहाँ जो कुत्ते होते हैं जिनका कोई मालिक नहीं होता है, जैसे कुत्ते को घेर कर मारते हैं और भगाते हैं, उस प्रकार से उसके साथ व्यवहार हुआ। उसका मोबाइल छीन लिया गया, उसके सारे बटुआ वगैरह ले लिया गया, और किसी किसी प्रकार वो लौट कर आया है, उसने अपनी कथा बताई है। तो ये एक उदाहरण नहीं है। अगर आप वीडियो देखेंगे वहाँ तो ऐसा लगता है कि आपके आंखों में आंसू आ जाएगा वहाँ, कि हिंदू कोई दोस्त सड़क पर निकल रहा है और वहाँ जो है इस्लामिक कट्टरपंथी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को उखाड़ो, हिंदुओं को भारत भगाओ, हिंदुओं को मुसलमान बनाओ, हिंदुओं को इस्लाम बनाओ, तुम अल्लाह को मानो, खुदा को मानो, और इस प्रकार से चिल्लाते हुए इस ढंग से पीटते हैं। वो भागता रहता है, पीटते हैं, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर पीटते हैं। लड़कियों के साथ अभद्रता हो रही है, घरों में घुस जा रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं, लड़कियों को उठा ले रहे हैं। अभी वहाँ 80 साल के एक बूढ़े की खबर आई कि उसकी पोती गायब हो गई थी, सप्ताह भर में पोती नहीं मिली। जब ये पता चला कि उसकी पोती मर गई है तो उसने कहा अब मुझे राहत और खुशी मिली है। 7 दिन से मैं सो नहीं पा रहा था कि हमारे पोती का किसने अपहरण कर लिया। अब चूंकि वो मर चुकी है तो अब उसको लेके कोई भय नहीं, आज मैं बहुत खुश हूं। यह है बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति। ज्यादातर लोग वहां से इस समय भारत की ओर भागना चाहते हैं। अब इस स्थिति में आखिर क्या उस सरकार के साथ क्या होना चाहिए? इस समय जो चिन्मय दास जो इस्कॉन के स्वामी हैं, वो जो पकड़े गए हैं, जिन्होंने हिंदुओं को लेकर प्रोटेस्ट किया था, उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया है। यही नहीं, उनका जो वकील खड़ा उनके लिए हो रहा है, उन पर मुकदमे हो रहे हैं। बहुत सारे वकीलों के लाइसेंस कैंसिल कर दिया जो मुसलमान हैं, जो इन लोगों के हिंदुओं के केस ले रहे हैं। जो शेख हसीना के पक्ष में जो पत्रकार वहां कुछ लिख रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ अभी पिछले दिनों ही एक शाह नाम की पत्रकार का पूरा वीडियो आया है, कैसे उसको घेर के लोग खड़े हैं और उसका ऑफिस से निकलना कठिन हो गया। लेफ्ट लिबरल पत्रकारों की भी वहां दुर्दशा हो गई है। और अभी जो जानकारी है, 50 से ज्यादा पत्रकारों का एक रेडिशन खत्म कर दिया गया है कि ये बांग्लादेश विरोधी कर रहे हैं, क्योंकि इस्लामिस्टों का शासन है। आप ऐसे वीडियो देखेंगे जहां की छात्र नौजवान वैसे ही दाढ़ी बढ़ाए हुए मौलवी साहब की तरह, और वहां जो सुरक्षा बल है, पुलिस है, उनको साफ बोल रहा है कि इस देश में रिलीजियस फ्रीडम नहीं चलेगा, हम उनको मारेंगे, उनको मुसलमान बन के रहना होगा, उनको भारत जाना होगा, कोई रिलीजियस फ्रीडम नहीं चलेगा। आप कोई मुकदमा नहीं कर सकते हैं, आप उनके साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। सरेआम बोल रहा है, पुलिस वहां सुन रही है। इस प्रकार की पूरी स्थिति है, एक अराजक की स्थिति है। पूरे देश में अल्लाह अकबर के नारा है। पहले जमाते इस्लामी थी, अब मैं सुन रहा हूं कि एक जमीयती उल मुजाहिदीन नाम का जो संगठन था, जिसके आतंकवादी अलग अलग जेलों में बंद थे और उनके कट्टरपंथी बंद थे, उन सबको जेल से रिहा कर दिया गया। वो सब बाहर आकर के वो अलग उत्पात मचा रहे हैं। शेख हसीना ने इतना कम से कम किया था कि जो वहाँ कट्टरपंथी तबका था, चाहे वो जमाते इस्लामी हो, उस पर बैन किया था। इस प्रकार से जो आतंकवादी संगठन थे, जो बांग्लादेश को एक जिहाद के तहत इस्लामी मुल्क बुलाने के लिए काम कर रहे थे, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना चाहते, उन सब पर बैन लगाया, उनको जेल में डाला है। अब उन सब पर से बैन हट गए हैं, वो सब छूट गए हैं। और पूरे बांग्लादेश की हालत ऐसे है जैसे एक समय अफगानिस्तान के थी, जहाँ कोई शासन नहीं है, सब कुछ तालिबानों के हाथ में है। उससे भी बुरी स्थिति वहाँ हो गई है, क्योंकि तालिबानों का तो एक संगठन भी था कम से कम, वहाँ तो अलग अलग संगठन के लोग हैं। और इस समय जो छात्र युवा वाहिनी है, उनकी अलग, उनको सरकार की ओर से मान्यता है, पुलिस उनको कुछ नहीं कर रही है।
इस्कॉन के लोगों को बाहर निकलना कठिन है। कोलकाता में जो इस्कॉन का केंद्र है, वहाँ के स्वामी जी का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग खाना लेकर के उनके लिए चिन्मय दास जी के लिए गए थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। 4 संत ऐसे अरेस्ट हो गए, पता नहीं और कितने लोग अरेस्ट हैं, हमारे पास कोई सूचना नहीं है। उन पर आरोप क्या है ये भी हमें नहीं बताया गया है। तो कोई हिंदू का मुकदमा नहीं लड़ सकता है, कोई पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं करा सकता है, कोई पुलिस वहाँ कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो वहाँ क्या दशा है इसकी आप कल्पना करिए। तो अब प्रश्न है कि इस समय हमको क्या करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि भारत का जो हिंदू समाज है, लोग उसके अंदर स्वाभिमान की कमी है। हर चीज़ के लिए तलवार लेके लड़ना नहीं होता है, लेकिन कम से कम अब एक उठ के खड़ा तो आम लोग हों यहाँ इस देश के। कभी भी इस देश में भारत में ही देख लीजिए, आज दरभंगा की घटना है, वो क्षेत्र आप जानते हैं मिथिला का क्षेत्र है, जनकपुर से लगा हुआ है। तो जब रामचंद्र जी के विवाह का समय आता है, जो विवाह पंचमी बोलते हैं, तो गांव-गांव में उस समय रामलीलाएं होती हैं, विवाह पंचमी, राम विवाह के धून होते हैं, राम जी की जब बाराती निकाली जाती है। तो ऐसे ही बाराती निकल रही थी, वहाँ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने उन पर पत्थर बरसाए और बहुत बुरी स्थिति पैदा करने की कोशिश की। इतने सालों से निकल रहा है, कभी नहीं हो रहा है। और दुख का विषय है कि जो मुसलमानों में जो लोग लिबरल हैं, वो भी उनके विरुद्ध उठ के नहीं खड़े हो रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। उसकी आलोचना नहीं करके हर जगह ये आरएसएस बीजेपी को, वहाँ कौन सी आरएसएस बीजेपी थी, हमले हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश का हिंदू समाज, जिसको कि कम से कम संविधान कानून ने इतना अधिकार तो दिया ही है कि आप अहिंसक तरीके से, चाहे पुलिस की अनुमति से, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, संगठित हो सकते हैं। इतना कमजोर और दुर्बल समाज तो दुनिया में कहीं नहीं है, जो मुंह ताकता है कि सरकार ही कुछ करे, जो सोशल मीडिया पर बैठकर केवल विपक्ष की आलोचना करता है, सोचता है सोशल मीडिया से हम क्रांति कर देंगे। और जो लोग हिंदुत्व के नाम पर संघर्ष करते हैं, उनकी दुर्दशा हो जाती है, उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। तो आज जो जिन लोगों के साथ वहां हुआ है, कल आपके साथ होगा। अगर हम अपने अस्तित्व के लिए नहीं लड़ सकते हैं, अगर इजराइल के लोग अपने अस्तित्व के लिए न लड़ते तो छोटा सा मुल्क बचा होता, पहले इजराइल मुल्क ही बनता। तो अगर आप सोचेंगे कि आपकी लड़ाई कोई दूसरा आके लड़ दे, फिर तो कोई समस्या, फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता है एक दिन। ये समय है कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, आपके यहाँ भी हुआ है, कहीं कहीं हो भी रहा होगा। ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि इस देश में कोई दंगे कर दिए जाएं, इस देश में हिंसा हो जाए, लेकिन बांग्लादेश को भी तो लगना चाहिए कि वहाँ का जो जागरूक समाज है, करोड़ों की संख्या में, अरब की संख्या में, वो खड़ा हो रहा है। यहाँ के कट्टरपंथियों को भी तो लगना चाहिए कि यहाँ का जो गैर मुस्लिम समुदाय है, वो अब हमारे खिलाफ खड़ा है। जब शीर तन से जुदा के नारे लगते हैं, अगर उनके समानांतर 10,000 लोग कहीं सड़कों पर उतर जाए कि यह नारा हमारे देश के संविधान और कानून के विरुद्ध, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, पुलिस और प्रशासन को मजबूर करें उनके चेहरे देखकर उन पर कार्रवाई करने का, उसके साथ खड़े हो, तो आप देखिए क्या होता है। फिर इनका सड़क पर निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि अधिकार तो आपको भी है। अगर किसी को हिंसक तरीके से निकलने का अधिकार है, जो कि नहीं है, हालांकि कार्रवाई हो रही है, उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, कई और राज्यों में भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन मूल बात यह है कि अगर कहीं किसी ईसाई पर कुछ होता है, कहीं किसी पादरी पर कुछ होता है, तो अमेरिका, ब्रिटेन जैसा देश तक उसके साथ खड़ा होता है, वहाँ के लोग खड़े होते हैं, मीडिया खड़ी होती है। लेकिन हिंदुओं के साथ कहीं दुनिया में कुछ होता है तो उसके साथ इस देश का हिंदू समाज क्यों खड़ा नहीं होता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। भारत में ही किसी के साथ होता है तो क्यों खड़ा नहीं होता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न हम सबके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। हमेशा ध्यान रखिए कि हर चीज बंदूक लेकर लड़ने से नहीं होता। अपने अंदर अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए, अपने धर्म के प्रति आस्था होना चाहिए। हमारे देश में धर्म की रक्षा के लिए कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। क्या वो सब मूर्ख थे कि उन लोगों ने जान गंवाया है? तो आप अगर खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? सरकार पर भी दबाव तभी पड़ता है जबकि जनता उठ के खड़ी होती है, तो सरकार को भी खड़ा होना पड़ता है। तो जनता, आप जनता हैं, आपको खड़ा होने की आवश्यकता है। बगैर इसके आप संघर्ष में विलीन हो जाएंगे। इस समय सभ्यताओं के संघर्ष की स्थिति है, तो मैं इस पर कभी आगे बात करूंगा। ये बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ एक बार अगर भारत का हिंदू समाज खड़ा हो गया, यद्यपि छोटे प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगह, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ,
लेकिन वो प्रदर्शन उस रूप में नहीं है। बहुत सारे प्रदर्शन औपचारिक रूप से हो रहे, बहुत में गुस्से भी है। राजनीतिक दलों की बात छोड़िए, आज ममता बनर्जी कह रही हैं कि यूनाइटेड नेशन से पीस कीपिंग फोर्स आए। वो ये नहीं कह रही है कि भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए वहां। पीस कीपिंग फोर्स ने कहां क्या किया है? पहले यही ममता बनर्जी बांग्लादेश को लेकर क्या बोल रही थी। आज कांग्रेस का बयान है कि सरकार को वहां जो है हिंदुओं के पक्ष में जो है वो सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। यही लोग महीना 2 महीना जब शेख हसीना का सत्ता पलट हुआ तो क्या बोल रहे थे? राहुल गांधी जी ने कभी कहीं एक शब्द हिंदुओं के पक्ष में बोला हो? प्रियंका वाड्रा जी ने बोला हो? सोनिया गांधी जी ने बोला हो? अखिलेश यादव जी ने बोला हो? तो बता दीजिए। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने भी पहले कोई बयान दिया हो उनकी पार्टी ने, तो बता दीजिए। अब चूंकि समस्या सामने आ गई है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, अब बॉर्डर से वहां से लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, खबरें आ रही हैं, तो आपके सामने समस्या पैदा हुई है, तो अब आप खड़े हो रहे। वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि भारत के लोग उनके साथ खड़े हों, उठ के हमको खड़े होने का समय है। ममता बनर्जी को तो बांग्लादेश अगर उनके अंदर भाव है तो अब भी कम से कम ये हुआ है कि वो सरकार के साथ खड़े हों, शेख हसीना का यहां समर्थन करें, यहां से उनको शक्ति दें और स्वयं बड़े बड़े मार्च निकालें और बांग्लादेश की सीमा तक जाएं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में खड़े हैं। तभी ये माना जाएगा कि इनकी मांग में नैतिकता है, अन्यथा इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब इस भारत देश के लोगों को तय करना है कि हम उनके लिए कैसे खड़े हों, कहां खड़े हों, कैसे मदद कर सकते हैं, दुनिया के स्तर पर हम इस विषय को कैसे उठा सकते हैं ताकि उनकी रक्षा हो, वो अपने धर्म संस्कृति को मानते हुए स्वाभिमान पूर्वक बांग्लादेश में ही जा सके। उसका रास्ता यही है कि ये यूनुस सरकार है, इसको तो जाना है। ये एक जिहादी वहां बैठा हुआ है, ये एक नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता है, एक इस्लामिस्ट जिहादी, एक छिपा हुआ चेहरा वहां के शासन में बैठा है और केवल भारत विरोधी बातें वहां से होती हैं और भारत विरोधी बातें करने की, आलोचना करने के खिलाफ वहां कार्रवाई होती है। तो मित्रों, मुझे आपसे अभी इतनी ही बात करना थी, आगे भी इस विषय पर बात करते रहेंगे। आप सबकी प्रतिक्रिया आए और अपने बारे में जानकारी और सूचनाएं भी देते रहें कि हम सब अपने स्तर पर किस प्रकार संगठित हो रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो देख के दूसरे को भी प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।